सरकार को किसी भी रूप में कोई मोहलत हमें नहीं देनी। हमारे प्रदेश की सरकार अगर जरा भी संवेदनशील होती तो घटना के सामने आते ही कांग्रेस में गोदियाल इफेक्ट, अध्यक्ष बनते ही एक्शन में प्रदेश अध्यक्ष, बदलने लगी उत्तराखंड कांग्रेस। वीआईपी सवाल, किसान की मौत पर बयानबाजी, गोदियाल का आक्रामक एजेंडा। बदलाव सिर्फ शब्दों में नहीं, सियासत के मैदान में भी दे रहा दिखाई। गणेश गोदियाल के अध्यक्ष बनने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस बदल रही है। जो पार्टी कल तक बिखरी, सुस्त और खामोश दिखाई दे रही थी, आज वही कांग्रेस लड़ने के मूड में नजर आ रही है। इस बदलाव का चेहरा और आवाज दोनों हैं गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल कोई अचानक उभरा नाम नहीं है। उनका पूरा राजनीतिक जीवन संघर्ष, संगठन और सत्ता तीनों को करीब से देखने का रहा है। छात्र राजनीति से निकलकर कांग्रेस संगठन में कदम रखा, युवा कांग्रेस से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक काम किया। कांग्रेस में वे प्रदेश महासचिव रहे, कार्यकारी अध्यक्ष रहे, विधायक बने, कैबिनेट मंत्री बने और इससे पहले भी उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी पार्टी की हर नस, हर कमजोरी और हर ताकत को वे अंदर से जानते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब मंत्री रहते हुए भी वे जमीन से कटे हुए नेता नहीं बने और जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तब भी वे गायब नहीं हुए। यही वो दौर था जब उन्हें सबसे ज्यादा विरोध झेलना पड़ा, विपक्ष से भी और अपनी ही पार्टी के भीतर से भी। कभी उन्हें बहुत आक्रामक बताया गया, कभी असहज सवाल पूछने वाला नेता कहकर किनारे करने की कोशिश हुई, लेकिन गणेश गोदियाल पीछे हटने वालों में से नहीं है। अब एक बार फिर जब उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपी गई तो पार्टी की राजनीति का लहजा ही बदल गया है। अध्यक्ष बनते ही उन्होंने साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस सिर्फ प्रेस नोट और पोस्टर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सड़क से सदन तक टकराव करेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसे लेकर सरकार लगातार सवालों से बचती रही, गणेश गोदियाल ने उस मामले को ठंडा नहीं पड़ने दिया। उन्होंने बार बार पूछा कि बेटी को इंसाफ क्यों नहीं मिला, वीआईपी कौन है और उसे क्यों बचाया जा रहा है। यह सिर्फ विपक्ष नहीं था, यह जनता की नाराजगी की आवाज थी। किसानों की मौत का मुद्दा हो या बेरोजगारी, गोदियाल ने सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा किया। उनका साफ कहना है कि उत्तराखंड का किसान मर रहा है और सरकार जश्न में डूबी है। यही नहीं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति के विवादित बयान पर भी उन्होंने चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने साफ कहा कि सत्ता के करीब होने का मतलब कानून से ऊपर होना नहीं होता। इन मुद्दों ने सत्ता पक्ष को असहज किया है और यही वजह है कि कांग्रेस आज फिर चर्चा में है। पार्टी के भीतर भी संदेश साफ जा रहा है, अब निष्क्रियता नहीं चलेगी, जो लड़ सकता है वही नेतृत्व करेगा। यही कारण है कि कार्यकर्ताओं में नया जोश दिख रहा है और संगठन फिर से सक्रिय नजर आ रहा है। गणेश गोदियाल को चुनौती सिर्फ बाहर से नहीं है, पार्टी के अंदर बैठे वो चेहरे भी उनके सामने हैं जो बदलाव से डरते हैं। लेकिन गोदियाल ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब अंदरूनी खींचतान में नहीं बल्कि सियासी लड़ाई में वक्त लगाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस बदल रही है या नहीं, सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड की राजनीति इस बदली हुई कांग्रेस के लिए तैयार है। क्योंकि गणेश गोदियाल का यही आक्रामक, मुद्दों वाला और जमीनी नेतृत्व जारी रहा तो कांग्रेस सिर्फ विपक्ष की भूमिका में नहीं रहेगी बल्कि सत्ता के लिए सीधी चुनौती बनकर उभरेगी। एक बात तय है, गणेश गोदियाल के अध्यक्ष बनने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस बदल रही है और ये बदलाव सिर्फ शब्दों में नहीं, सियासत के मैदान में दिखाई देने लगा है।